तन्वीर भाई, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेसन्स बहुत ही सारे हैं, और अगर हमने लेसन्स ना सीखे तो जैसे सादे कह रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। क्या हम क्योंकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि नामीबिया से मैच हमारा जीतना जरूरी है, तो अभी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, हार भी जाए तो भी आगे, बारिश भी हो जाए तो। अरे तनवीर भाई, बारिश तो आज होनी चाहिए थी, असल तो बारिश जो होनी चाहिए थी वो आज हुई नहीं। अब नामीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चले जी, इसके साथ ही वक्त आ गया है कि अब हम करते हैं बारिश काम आ गई है। चले जी, वी आर हेडिंग फॉरवर्ड विद एक्सीलेंट। व्हाट डू यू से? काम आ गई है। देखिए, पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती जी। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते, आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे। खैर टीम ही बहुत बड़ी थी। अब जो क्रिकेट नामीबिया खेल रही है, या जो जिस तरह थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेज मुझे नज़र आती है ना, मैं समझता हूँ कि नामीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो, हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके अगेंस्ट बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नामीबिया के अगेंस्ट कुछ तो खेलेंगे ना यार। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो देखिए, ये जो विकेट थी ना आज की, ये इंडियंस ही ऐसे खेल सकते कि उनको बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे हैं। चाहे श्रीलंका भी होता, चाहे बांग्लादेश भी होता, जब वो इतना अच्छा नहीं खेल सकते। और भी बात है तनवीर भाई, और वो बात ये है कि हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। हम सेमीफाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे मुकाबले में टीमें ही क्या है, यूएसए, नामीबिया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सुपर 8 में ये टीमें थोड़ी होंगी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड, कोई वेस्ट इंडीज, टॉप टीमें होंगी, टॉप टीम्स होंगी। उसके बाद आपको लगता है हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे इस कंडीशंस की वजह से? इस कंडीशन की वजह से ना, मैं यही तो कह रहा हूं, इस कंडीशन की वजह से। इस कंडीशन पे तो हम हाथ जीत रहे थे आज इंडिया से। नहीं, मैं यही कह रही हूं ना, मतलब व्हाट आर वी, हम स्क्वायर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं यहां पर कि यार हमारी टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। नीदरलैंड से हम इतने गंदे तरीके से जीते, यू नो, नामीबिया के अगेंस्ट इस प्रेशर में हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। जी, इतनी मुझे समझ है कि अगर इंडिया के अलावा जिस टीम के अगेंस्ट अगर हम खेलें, अगर बॉल ब्रेक हुआ तो हम इस तरीके से तो मार नहीं खाएंगे। नहीं, हम आज ब्रेक होने पे भी मार खाएंगे, जो बॉल गेंद ही बहुत गंदी की है ना, मैं बहुत गंदी की है। एक स्टैट शेयर कर दूं, पहली इनिंग में बॉल ब्रेक हो रहा था टर्न 2.6 डिग्री, दूसरी इनिंग में पता है कितना हुआ है? कोई गैस कर सकता है? कम हुआ है 1.7 कितना? 1.7 का एक डिसीजन सोचें आप। चलो हमारा डिसीजन यानी सही था, उस डिसीजन पे सही बॉल नहीं गिराई ना हमने। उसकी वजह क्या थी? प्लीज। उसकी वजह ये थी कि फ्रेश विकेट थी, बॉल न्यू था। फ्रेश विकेट पे सॉफ्ट जो विकेट होती है बॉल ग्रिप करता है जी, उसकी वजह से बॉल रुक के भी आता है, स्लो आता है। ईशान किशन का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लें, इतने मारने के बावजूद भी वो मारने गया, गेंद स्लो आया। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी बैटिंग अगर थोड़ा सा साथ दे दे ना, हम सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं और ये दूसरी टीम्स को हम पकड़ सकते हैं। आज भी हम बेहतर बॉलिंग करते हैं, इतने रन्स नहीं होते हैं। पॉजिटिव है, लेकिन मेरे तो ख्यालात इसलिए हैं। जी फरमाइए। देखिए तनवीर भाई की बात ही स्पॉट ऑन है। बात तनवीर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मुझे इसलिए ख्यालात पे थोड़ा सा इस चीज से, वरना मैं ये मतलब जिस दिन मैं अगेंस्ट होता हूँ ये मेरे अगेंस्ट होता है, जिस दिन पॉजिटिव हूँ आज हमारे अगेंस्ट हो। भाई कौन सी ऐसी चीज है मुझे बता दें भाई, मैं और जो बोलूँ आप मेरे साथ दे दें। नहीं अच्छी बात है, सुन लेना, सुन तो ले। भाई ये पाकिस्तान में हैरान हो जाएगा, तनवीर पॉजिटिव बातें कर रहा है। सुन तो लेना, मेरा सिर्फ कहना ये है कि आज हर जगह से हमें चीजें शूट कर रही थी, ठीक है, बॉलिंग हमारा दिल नहीं कर रहा था। बॉलिंग जो है ना, हमें वो उस तरह से डिलीवर करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहली एक टॉप टीम से हम खेलें तो हमारा प्रेशर से ये हाल हुआ है। जब हम सुपर 8 में जाएंगे तो सारी वो टीमें होंगी जो निचले दर्जे की नहीं होंगी, ठीक है। स्पिनर्स को या तो इतना ब्रेक ले रहा हो और फिर उस पर आप बॉल भी उतनी अच्छी करें। प्रॉब्लम ये कि अगर आपने जिस तरह से बॉलिंग यहाँ पर स्पिनर्स ने की, अगर वो 160-65 कर गए तो फिर आपसे कैसे होंगे? मैं उस वक्त जो सवाल है, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। इंडिया के अलावा जो बाकी टीम्स है ना, वो पाकिस्तान के स्पिनर्स उस वक्त अच्छा खेलेंगी जब बॉल ब्रेक नहीं हो रहा होगा।
ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, याद है बीच में जब बात हो रही थी मैं कह रहा था उस्मान तारिक हो गया या अबरार हो गया, ये मिस्ट्री स्पिनर वाले जिस किस्म के भी बॉलर होते हैं ना, ये उस टाइम बहुत इनको फ़ायदा होता है जब विकेट से बॉल ब्रेक मिल रहा होता है, वरना अगर विकेट से बॉल ब्रेक नहीं मिल रहा होता तो इनका बॉल सीधा सीधा और सीधे सीधे जा रहे होते हैं। उस वक्त जो प्रॉपर स्पिनर होते हैं ना, चाहे लेग स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनको क्या, अब आप बोलेंगे यार लेग स्पिनर बॉल कर रहा था वो तो बहुत मार खाएगा। जब बॉल विकेट से ब्रेक नहीं हो रहा होता ना, तो लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास वैरायटी बहुत होती है। लेग स्पिनर लेग स्पिन कर सकता है, फ्लिपर कर सकता है, गुगली कर सकता है, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर आर्म बॉल कर सकता है, एयर में वेरी कर सकता है, अक्षर पटेल ने किया। अक्षर पटेल, बाबर आजम उसको स्पिन खेलने गया है कि बाहर निकलेगा बॉल, वो नीचे आर्म बॉल कर दिया। तो वहां पे जहां बॉल ब्रेक नहीं होता वहां पे ये इस किस्म के वैरायटीज वाले बॉलर बहुत ज्यादा कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये मिस्ट्री स्पिनर, ये मेरी अपनी सोच हो सकता है गलत हूं मैं, वहां पे अगर बॉल ब्रेक नहीं होगा तो इनको सीधे सीधे शॉट्स लगना बहुत इजी हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।